हम जो वर्कशॉप लेते हैं या हम कोई क्विज़ लेते हैं या कोई एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम लेने के बाद हमें उस पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो अगर हमें सर्टिफिकेट रिलीज़ करने हैं तो हम किस मदद से या कैसे गूगल फॉर्म की मदद से हम सर्टिफिकेट रिलीज़ करेंगे, आइए हम देखते हैं। और आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनाना आपको पढ़ाया था और वो सर्टिफिकेट बना के आप गूगल स्लाइड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या कैसे सेव कर सकते हैं, और वो सेव होने के बाद हम कैसे गूगल स्लाइड से सर्टिफिकेट को लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद हम उस पार्टिसिपेंट को या उस कैंडिडेट को भेजेंगे। और एक और बात कि आप जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो सर्टिफिकेट बनाने के बाद वो हमेशा गूगल स्लाइड में ही सेव होना चाहिए। अदरवाइज गूगल स्लाइड सर्टिफाई एम जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर सर्टिफाई एम गूगल स्लाइड को सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं जा पाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह सर्टिफिकेट भेजेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सर्टिफिकेट बना के रखा है। अब मैं आपको दोबारा प्रोसेस बताता हूँ कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी में जाने के बाद यहाँ पे ये 9 डॉट्स दिखते हैं, ये 9 डॉट्स में जाने के बाद यहाँ पे गूगल ड्राइव करके है, ये गूगल ड्राइव पे जाइए। इसको क्लिक करने के बाद इस तरह ये ओपन होगा और ओपन होने के बाद आप जाएंगे न्यू में। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म, इस गूगल फॉर्म में क्लिक करने के बाद अब देखते क्या होता है। अब मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये अनटाइटल्ड फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस अनटाइटल्ड फॉर्म को हमें, अगर हम वर्कशॉप लेते हैं या कोई क्विज लेते हैं तो उसको इस फॉर्म को हम एज अ क्विज फॉर्म या एज अ एग्जाम फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो अगर एग्जाम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग करके है, इसको हम सेटिंग के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्विजर करके है। ये क्विजर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मेक दिस एज अ क्विज, यानी ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम एज अ क्विज फॉर्म या तो एग्जाम फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इच सबमिशन, यानी रिलीज जो है वो रिलीज ग्रेड रिलीज होने चाहिए आफ्टर इच सबमिशन। है जैसे ही उन्होंने क्विज सबमिट कर दिया, एग्जाम खत्म हो चुकी है, एग्जाम खत्म होने के बाद उन्हें उनके मेल पे सर्टिफिकेट चले जाने चाहिए। तो ये वो ऑप्शन है और उनके मार्क्स या जो भी उन्होंने स्कोर लिया है वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यानी आपने स्कोर देखने के बाद या आपके हिसाब से आप उनको रिलीज कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो मैंने यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन कर दिया, यानी हमें उनको देखने की जरूरत नहीं। जो पास होंगे कैंडिडेट उनको सर्टिफिकेट जाएगा, और वो पास होने के बाद जो मार्किंग क्राइटेरिया है कि पासिंग क्राइटेरिया जो है वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा करके। तो पहले हमने इसको इस फॉर्म को या इस गूगल फॉर्म को हमने एज अ क्विज में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद जो रिस्पॉन्डेंट है, जो कैंडिडेट है, वो क्या क्या देख पाएगा ये भी हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन उसने सॉल्व नहीं किए, दैट इज मिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर उसको दिखाने हैं कि हमें, तो सपोज दिखाने तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाने तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। पॉइंट वैल्यूज यानी कितना स्कोर हुआ है वो, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इसका करता हूँ कि रिस्पॉन्डेंट कैन सी मिस क्वेश्चन एंड पॉइंट वैल्यूज, इतना हमने कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ सेव दबा देता हूँ, सेव का ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद इस फॉर्म को मैंने एज अ क्विज करके या एग्जाम का फॉर्म करके कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया है, सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्विज का नाम देते हैं, सपोज जीके क्विज फॉर एग्जांपल, जीके करके। आप और भी कोई जो आपको वर्कशॉप ले रहे हो या जिस रिगार्डिंग आप ले रहे हैं, आप वो उसका नाम उस एग्जाम को या उस फॉर्म को दे सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नाम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमने जो सेटिंग की है उस सेटिंग में या इस फॉर्म में हमें एक और बात है कि हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने हैं। उनके ईमेल एड्रेसेस इसलिए कलेक्ट करने हैं कि हमें उस मेल पे उन्हें सर्टिफिकेट भेजना है, तो हमें पक्का उनके ईमेल एड्रेस लेने। तो इस ऑप्शन को हमने कलेक्ट ईमेल एड्रेस को क्लिक करना ही करना है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सर है यानी जिसने एग्जाम दी है उसे वो फॉर्म दिखना चाहिए, यानी उसने कैसे दिया, तो उसके लिए रिस्पॉन्स रिसिप्ट
इन्हें मिल जाएंगी। इफ रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्टेड या ऑलवेज, तो ठीक है, रिस्पॉन्डेंट रिक्वेस्ट अगर करता है तभी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड साइन इन, यानी वो एग्जाम कितने बार दे देता है, एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है। अभी मैं ये ट्रायल बेस पे हूँ तो इस ऑप्शन को मैं ऑन नहीं करूँगा, लेकिन आपने जब एक बार फॉर्म बना चुके हैं या एग्जाम का फॉर्म बन चुका है आपका, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो वो एक कैंडिडेट कितने भी बार एग्जाम दे सकता है। आप इसीलिए इस ऑप्शन को अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो रिस्पॉन्डेंट या जो भी कैंडिडेट रहेगा वो सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि एडिट आफ्टर सबमिट, ये नहीं करना है, क्योंकि एक बार एग्जाम अगर उसने दे दी है तो वो उसको सबमिट करने का एडिट नहीं कर पाएगा। उसके बाद सी समरी चार्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये दूसरों ने क्या एग्जाम दिए वो भी नहीं देख पाएगा, उसके लिए ये। उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या क्या उसको दिखना चाहिए, तो शो प्रोग्रेस बार, शो शफल क्वेश्चन ऑर्डर, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्वेश्चन शफल करने के लिए। लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि आप क्वेश्चन शफल मत कीजिए, अदरवाइज वो क्या होगा कि आपने जो क्विज में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें उसका नाम पूछते हैं, आप उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं, उसका ईमेल एड्रेस पूछते हैं, उसका इंस्टीट्यूट का नाम पूछते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी सफल हो सकते हैं। सो मेरा एक सजेशन है कि आप सफल क्वेश्चन ऑर्डर को कभी भी ऑन मत कीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई आपने एग्जाम दी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, या लिख सकते हैं वेल डन, जो भी लिखना है। और मैंने बताया कि क्विजर जो है उसको हमने पहले ऑन किया था सेटिंग में जाके, यहाँ पे जो है मैंने बताया था आपको सेटिंग में जाकर क्विजर कर दिया। अब ये सब चीज़ें हो चुकी है, इसके बाद हमने इसको कर देना है सेव। अब यहाँ तक ही हमारा फॉर्म बन चुका है। अब ये बनने के बाद जो हमारा मेन टास्क है कि हमें इसके साथ सर्टिफिकेट भेजने हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस आ चुका है, क्योंकि हमको ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है। उसके बाद उसका फुल नेम कैंडिडेट का, मैं ये फॉर्म बना लेता हूँ पहले। अब फॉर्म बनाने के बाद इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आप बोले वो। इसके बाद अब दोस्तों जो पहली बार गूगल फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर, तो वो अपने आप आ जाता है शॉर्ट आंसर क्या है, किसको शॉर्ट आंसर देने हैं या क्या करना है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन अभी यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस कैसे इंसर्ट करते ये बता देता हूँ। ये ऐड क्वेश्चन किया आपने, यहाँ पे जाके ऐड क्वेश्चन के बाद यहाँ पे अभी जाएंगे आप, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वेयर इज ताज महल, और इसके ऑप्शंस में दे देता हूँ दिल्ली, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद फॉर एग्जांपल मद्रास, और लास्ट में लिख लेता हूँ मैं आगरा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद यहाँ से हम ऐड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है इसको हमको मार्क्स देने, क्योंकि यहाँ से हमारी क्विज चालू होती है। तो आंसर की में जाएंगे, आंसर की में जाने के बाद यहाँ पे मार्किंग रहेगा 1, वो होने के बाद जो करेक्ट आंसर है उसको मार्क करेंगे, ये करेक्ट है, ये ग्रीन करके आ गया है। नहीं, आपने अपने आंसर की भी इसके साथ प्रोवाइड की है कि भाई जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर क्या है, ये भी हमें उसको बताना है या उस फॉर्म में मेंशन करना है। ये डन हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐड करेंगे हम हमारे सिर्फ फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए। इसके बाद हम लेते हैं कि व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देंगे, फॉर एग्जांपल क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल और टेनिस। तो ये 4 ऑप्शन है। अभी इस ऑप्शन पे हमको जो राइट आंसर है उसको क्लिक करना है
और उसके पहले हमें आंसर की पे जाना है। आंसर की पे जाने के बाद यहाँ पे मैं 1 मार्क्स दे देता हूँ इसे और हॉकी को राइट कर देता हूँ। तो यहाँ तक कि ये हमारा पेपर बन चुका है। इतना ही मैं आपको सिर्फ बताने के लिए 2 ही क्वेश्चन डाले, आप कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके बाद अभी सबसे मेन जो चीज़ है कि सर्टिफिकेट भेजने का, तो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन या 3 डॉट जो दिख रहे हैं, इन 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ पे है ऐड ऑन करके। अब इस ऐड ऑन क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नई विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐड ऑन्स है, फॉर्म नोटिफिकेशन है, फॉर्म रेंजर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सर्टिफाई एम पे जाना है। अब ये है सर्टिफाई है। अब इस सर्टिफाई एम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप दिखेगा कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये जब इंस्टॉल होगा, तो इंस्टॉल होने के बाद जो ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ ये कहाँ पता चलेगा आपको, तो यहाँ पे ये ऊपर जो सिंबल दिख रहा है, जैसे पजल का जैसे सिंबल होता है उसको पजल का सिंबल ही बोलते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद ये जो 2 डॉट्स है, ये 2 डॉट्स बताते हैं कि कितने ऐड ऑन आपने ऐड किए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ऐड ऑन ऐड किया ऐप शीट और एक है सर्टिफाई एम। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं इस सर्टिफाई एम पे आप क्लिक करेंगे। इस सर्टिफाई एम के ऊपर क्लिक करने से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं इसको अब यहाँ पे देखिए अनेबल सर्टिफाई एम दिस क्विज। अब ये सर्टिफाई एम को अनेबल करना है। आप जब फर्स्ट टाइम उसको चालू करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ से आपको उसको अनेबल करना है। अब यहाँ लिखा है सर्टिफाई एम इज नाउ enabled फॉर यूज इन दिस क्विज, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हमने उसको स्टार्ट कर दिया है, यानी जो सर्टिफाई एम जो ऐप है वो गूगल फॉर्म से लिंक हो चुका है। अभी लिंक होने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस ओपन हुए हैं। अब ये ऑप्शंस ओपन होने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन इज ऑफ, फिलहाल में इसका स्टेटस ऑफ है। अब इसको हमें ऑन करना है। ऑन करने के पहले हमें यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपको कितना रखना है। यहाँ पे 80% है, आप 90% जितना रखना है। मैं फिलहाल यहाँ पे 40% पासिंग क्राइटेरिया रखता हूँ, क्योंकि आप आपके वर्कशॉप के हिसाब से, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप रख सकते हैं कि आपको पासिंग क्राइटेरिया कितना रखना है, या अगर 0 भी रखते हैं, हर एक को अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स है कि कौन से टेम्पलेट्स यूज करने हैं। ऑलरेडी सर्टिफाई एम ने बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने एक खुद का टेम्पलेट बनाया था। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यूज अ कस्टम टेम्पलेट, तो इस यूज कस्टम टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो पे जाने के बाद सिलेक्ट न्यू फाइल करके है। अब ये जो सिलेक्ट न्यू फाइल है ये आपको लेके जाएगा आपने जो सर्टिफिकेट मैंने जो पहले वीडियो में स्टोर किए थे या आपको बताए थे कैसे बनाने हैं, गूगल स्लाइड पे कैसे लेके जाने हैं, उस वीडियो पे आप देखेंगे। तो इसने क्या किया है, सर्टिफाई एम ने भी गूगल स्लाइड ही ओपन की है। आपने अगर पीपीटी में बनाई है तो पीपीटी की कभी भी सर्टिफिकेट बनती नहीं है या इससे लिंक नहीं होती है। आपको उस पीपीटी को गूगल स्लाइड के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक होने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो सर्टिफिकेट है मैंने ऑलरेडी बना चुका था। अब ये सर्टिफिकेट इसके साथ लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद मैंने सेव चेंजेस, जो भी चेंजेस है वो सेव हो चुके हैं। और वो सर्टिफिकेट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि वो सर्टिफिकेट किस तरह है। ये है डेमो सर्टिफिकेट, और इस डेमो सर्टिफिकेट को मैंने ऑलरेडी बना चुका था। और आपको अगर इसका डिटेलिंग देखना है तो आपको ये फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अब इस डेमो सर्टिफिकेट में मैंने यहाँ पे जो ब्रेसेस लगाए हुए हैं फुल नेम के पहले, और उसके बाद ऑफ द अदर आइडेंटिफायर, फिर इसके बाद ये जो टाइटल लिखा हुआ है, तो आप इसका अरेंजमेंट आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने ब्रेसेस क्यों लगाया है, या ये अदर आइडेंटिफायर क्या है, या ये टाइटल क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये जो है ये पर्टिकुलर सर्टिफाई एम जो है, जो एड ऑन हमने ऐड किया है, उस सर्टिफाई एम का ये फॉर्मेट है कि यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए कि फुल नेम इसी तरह लिखना है, इसको ब्रेसेस देने हैं, टाइटल लिखने के बाद इसको स्टार्टिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस देने हैं। और यहाँ लिखा है टाइटल ऑफ द गूगल क्विज, यानी आपने गूगल क्विज को या जो आपके एग्जाम है उसको जो टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। जो फुल नेम है कैंडिडेट का वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद अदर आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट,
कि आपने अगर आइडेंटिफायर में इंस्टीट्यूट नेम डाला है, वो इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, यानी उस लड़का या जो एग्जाम देना है वो कौन से कॉलेज से बिलोंग करता है वो भी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे और उसका कोई डिटेलिंग अगर हो चाहिए होगा आपको, वो भी प्रिंट हो सकता है। एग्जाम किस दिन दी गई है वो उसकी डेट आती है। उसके बाद उसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे DDMM वाइवा फॉर्मेट है, अगर वो चाहिए तो वो भी आएगा। उसके लिए आपको डेट 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेट 2 लिखना पड़ेगा, तो DDMM वाइवा फॉर्मेट में आएगा। अदरवाइज MMDD वाइवा फॉर्मेट में सिंपल डेट में आ जाता है। उसके बाद उस कैंडिडेट में कितने परसेंटेज लिए स्कोर किए वो भी प्रिंट होता है। कि सपोज उसने 80% किए, 10 आउट ऑफ 10 अगर है उसको, तो 100% वो लिख के आएंगे, यानी उसने एग्जाम में कितने परसेंट लिए वो भी प्रिंट होके आता है। उसके बाद पासिंग परसेंट, यानी हमने पासिंग परसेंट कितने रखे, 80% रखे, 40% रखे, वो भी लिख के आता है। उसने एग्जाम में कितने पॉइंट्स कवर किए वो भी हम दे सकते हैं। और इसी तरह पॉइंट्स पॉसिबल, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट पॉसिबल टू स्कोर इन दिस, यानी कितने पॉइंट्स है। तो हाँ, हम तो परसेंटेज में ही ले रहे हैं, तो हमको परसेंटेज से मतलब है। उसके बाद सर्टिफिकेट ID, जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है उसका 7 डिजिट का सीरियल नंबर होता है, वो भी उस सर्टिफिकेट के साथ प्रिंट होगा। तो दीज आर द फैसिलिटीज गिवन बाय द सर्टिफाई M। अब हम आगे देखते हैं कि सर्टिफाई M की फैसिलिटी होने के बाद ये जो सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसमें ये फुल नेम उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमने अदर आइडेंटिफायर भी लिखा है, टाइटल लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैंने मिसप्लेस करके लिखा हुआ है। सपोज मैं इसको भी थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, और एडिट करने के बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे मैं टाइटल ले लेता हूँ। आपको अगर इसको रिवाइंड करके देखना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेट लिखा हुआ है, डेट आपने जो पहले दिखा है उसी फॉर्मेट में, क्लोजिंग ब्रेसेस, स्टार्टिंग ब्रेसेस में, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेस, परसेंट लिखे हुए हैं। अब हम इसको जैसे कि वैसा सेव करके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने इसको सेव कर लिया है और अटैच कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये अटैच हो चुका है, उसका नाम है डेमो सर्टिफिकेट, और मैंने भी यहाँ पे नाम दिया है डेमो सर्टिफिकेट, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया था। अब यहाँ पे ये मेरे कॉलेज का सिंबल है। आप यहाँ पे दूसरा भी कुछ नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, तो ये नेशनल लेवल वेबिनार की जगह आप ये टाइटल यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, तो जो आपके क्विज का टाइटल है वो आ जाएगा। अभी ये एट रैंडम सर्टिफिकेट है, आप इसको प्रॉपरली इस फॉर्मेट में, यानी ये टाइटल को जहाँ आपको लेना है वहाँ लिख सकते हैं, यानी हैज पार्टिसिपेटेड इन टाइटल, यानी वो कौन सी क्विज थी उसमें। उसके बाद डेट के बाद परसेंट, कितने परसेंट है, तो ये परसेंट जहाँ आपको प्लेस करने वहाँ प्लेस कर सकते हैं आप। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल सर्टिफाई M काम कैसे करता है। अब यहाँ ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे कोटा करके 100 ईमेल्स रिमेनिंग। अब ये एक दिन में 100 सर्टिफिकेट भेज सकता है। इसका मीनिंग क्या है, 100 ईमेल्स मीन्स व्हाट, कि एक दिन में वो 100 ईमेल से ज्यादा नहीं भेजेगा, या 100 सर्टिफिकेट से ज्यादा नहीं भेजेगा। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई कांटेक्ट करता है, आपके पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तो उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको 100 ईमेल से ज्यादा, या उस दिन अगर 100 है तो अगले दिन 100 हो जाएंगे। तो उनको आप बता सकते हैं कि भाई इस दिन का कोटा खत्म हो चुका है, आप नेक्स्ट दिन ट्राई कीजिए। अब उसके बाद टर्न ऑन का ऑप्शन है, हम ये सर्टिफाई M को ऑन करते हैं, यानी इसको लिंक करते हैं इस फॉर्म के साथ। तो ये टर्न ऑन मैंने कर दिया है। अब ये टर्न ऑन करने के बाद, अब ये देखिए यहाँ टर्न ऑन लिख के आ चुका है। अब टर्न ऑन लिख के आने के बाद यहाँ पे लिंक टू एग्जाम लिख के आया, यानी ये एग्जाम को लिंक हो चुका है। अब ये एग्जाम को लिंक हो चुका है मीन्स व्हाट, कि अभी ये जो हम जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं जीके की, उसके साथ वो लिंक हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल डेमो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद ये सेंड करता हूँ मैं अपने खुद के मेल पे। ये जो गूगल क्विज का फॉर्म है ये बन चुका है। अब ये बनने के बाद हमारे पास सेंडिंग के ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो हम ईमेल से सेंड कर सकते हैं, या दूसरी टेक्निक है कि यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, वो लिंक हमें कॉपी करनी है, और हमारा जो क्विज का जो भी है या वर्कशॉप का जो हमारा ग्रुप बना है उस ग्रुप में हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक जो मेल का ऑप्शन है वो भी हम ट्राई कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से अगर ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में आप लिंक भेज दीजिए, और लिंक भेजने के बाद उसे पेस्ट कर दीजिए। यानी आपको हर पार्टिसिपेंट का ईमेल एड्रेस याद रखने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मैं अपने मेल एड्रेस पे भेजता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है।
अब ये जहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट द फॉर्म, आप यहाँ पे दूसरा कुछ लिख सकते हैं कि आई हैव इनवाइटेड यू टू सॉल्व द क्विज और वर्कशॉप क्विज, एनीथिंग आप जो लिखना है लिख सकते हैं। और ये फॉर्म मेरे मेल पे अटैच अगर होना चाहिए तो हमारे मेल पे अटैच भी हो सकता है, जो मैं भेज रहा हूँ वो, या नहीं भी होना चाहिए चलेगा, ठीक है। अब फाइनली मैं इसको सेंड कर रहा हूँ मेरे मेल पे, यानी अभी हमारे मेल पे आ जाएगा। अब ये हमारे मेल पे आने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारा ईमेल आईडी। अब ये देखिए यहाँ पे जीके करके आ चुका है। अब मैं इसको ओपन किया, ओपन करना है फिल आउट फॉर्म, ये फॉर्म को फिल करना है। अब ये फॉर्म ओपन हो रहा है। अब ये फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस उन्होंने मांगा है kunalg162@gmail.com। उसके बाद मैं अपना नाम यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुणाल, कॉलेज का नाम कुछ भी, ASC कॉलेज। अब ये लिखने के बाद मोबाइल नंबर जो भी है कुछ भी लिख दिया मैंने। अब सेंड मी कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स, ये ऑप्शन मैंने आपको जब मैंने फॉर्म बनाया था तो बोला था कि अगर उनको खुद को अपने को रिस्पॉन्स देना है तो इफ रिस्पॉन्डेंट डिमांड्स यानी रिक्वेस्ट करता है तो ये उसने रिक्वेस्ट कर लिया है कि भाई उसने जो पेपर सॉल्व किया है, उसने जो क्विज सॉल्व की है वो उसे मिलनी चाहिए। अब ये सबमिट कर दिया है मैंने। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने जो टाइप किया था वो आ चुका है। अब यह व्यू स्कोर, जो हम व्यू स्कोर देखते हैं कि भाई मैं जो 2 मार्क की क्विज थी मैं 2 ही क्वेश्चन रखा था तो 2 में से 2 मिल चुके हैं। अभी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मुझे आया है नहीं आया ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ गया, गूगल फॉर्म्स थैंक्स फॉर फिलिंग बोला है, मैंने पहले ही बोला था कि ये आपको रिस्पॉन्स भी भेजेगा आपके ईमेल आईडी पे। ये देखिए मैंने जो फिल किया था वो मेरे ईमेल आईडी पे आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए थे वो भी मुझे पता चल चुके हैं। अब ये देखिए योर सर्टिफिकेट इज हियर फॉर जीके। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये ओपन करने के बाद देखिए, ये देखिए कुणाल ऑफ ASC कॉलेज लिखा हुआ है और यहाँ टाइटल जो मैंने आपको पहले बोला था आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, हमने टाइटल यहाँ जीके। और ये देखिए मुझे यहाँ परसेंटेज 100% आया है और डेट आई है, जो आज की जो डेट है वो डेट बराबर यहाँ आ चुकी है। अब ये जो फॉर्मेट है ये आप फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। डेट यहाँ जो मैंने 18 में 2020 लिखी, ये डेट का कॉलम आप यहाँ डाल देंगे तो आपको डेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो 100% है ये परसेंटेज आप यहाँ पे कहीं पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो टाइटल है तो ये आप यहाँ पे हैज पार्टिसिपेट की जगह टाइटल डाल देंगे तो ये जीके आ जाएंगे, दैट पार्टिसिपेट इन जीके क्विज। कि ये जो यहाँ लिखा है मैंने अदर आइडेंटिफायर या टाइटल, ये अदर आइडेंटिफायर क्या है आप पूछ सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ रिस्पॉन्स में जाने के बाद ये जो एक्सेल फाइल शीट क्रिएट होती है यहाँ पे, जो यहाँ मैंने क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट और यहाँ क्रिएट। अब ये यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि वो एक्सेल फाइल ओपन होती है और उस एक्सेल फाइल में ईमेल एड्रेस भी आपका आ जाता है, स्कोर आ जाता है, फुल नेम आता है, इंस्टीट्यूट नेम। तो ये जो इंस्टीट्यूट नेम है जो फुल नेम के बाद आता है दिस इज कॉल्ड एज अदर आइडेंटिफायर। ये अदर आइडेंटिफायर है। मोबाइल नंबर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको उस कॉलेज का और कोई डिटेलिंग या उस कैंडिडेट का डिटेलिंग अगर मांगना है तो आप मांग सकते हैं और वो भी आप उस सर्टिफिकेट में प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप सर्टिफिकेट भेज सकते हैं और सर्टिफिकेट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप ये दोनों वीडियोस देखिए और दोनों वीडियोस में देखने के बाद आपको इजीली आप कोई भी क्विज कंपटीशन या वर्कशॉप लेते हैं उस वर्कशॉप की क्विज आप ऑनलाइन ले सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट या उन लोगों को सर्टिफिकेट आप इजीली भेज सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।